इंडिया क्यों बीसीसीआई क्यों आईसीसी पीछे पड़ा हुआ है कि खेल लो खेल लो खेल लो। जो होना इसमें नुकसान किसी का नुकसान नहीं है। शायद से आपको देखने के लिए वो एंटरटेनमेंट वैल्यू है वो नहीं मिलेगी, वो एक नुकसान आप कह सकते हो। भाई मैं होस्ट हूं, बीसीसीआई हो या आईसीसी हो, ग्राउंड हो, ये किसी का नुकसान कुछ नहीं है। नुकसान सिर्फ एक आदमी का है, वो है ब्रॉडकास्टर का। अब नुकसान क्या है? एवरीथिंग इज इंश्योर्ड। जो टिकट वाला है उसकी टिकटें इंश्योर्ड होंगी, जो ग्राउंड वाला है उसका ग्राउंड इंश्योर्ड होता है अगर मैच नहीं होता है, सब कुछ इंश्योर्ड होता है आपका, सबको अपने अपने पैसे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है मैंने टिकट ले ली तो मुझे भी टिकट के पैसे वापस रिफंड हो जाएंगे अगर मैच नहीं होता है, सब कुछ हो जाएगा। अब ब्रॉडकास्टर है, ब्रॉडकास्टर का भी हो सकता है कि इंश्योर्ड हो, बट ब्रॉडकास्टर का वो जो वैल्यू है जो इंश्योर्ड है उसमें और जो एड रेवेन्यू आना है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि आपको एड, आप जो बल्क डील करते हो उस मैच की एड ज्यादा होती है, 100-150 करोड़ होगी। आप नॉर्मली जैसे एक कोई मैच हुआ, सपोज इंडिया और यूएस का मैच है या इंडिया नमीबिया का मैच है या कोई भी मैच है, नमीबिया यूएस का मैच है, उसमें आपका एड रेट होगा 10 सेकंड के, आपको शायद से 20 रुपए मिल रहे हैं या 10 रुपए मिल रहे हैं 10 सेकंड के। इंडिया पाकिस्तान के में हो सकता है वो 60 रुपए मिले आपको उस 10 सेकंड के। मतलब मैं उसको छोटे डिनोमिनेशन में बता रहा हूं, यू कैन ऑलवेज से कि 10 लाख और 60 लाख की ऐसी ये वैल्यू हो जाती है। तो नुकसान दो चीजों का है जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, एक ब्रॉडकास्टर का, एंड ब्रॉडकास्टर इज अ वेरी बिग स्टेक होल्डर। ये सारे ब्रॉडकास्टर आज से नहीं जुड़े हुए हैं इंडियन क्रिकेट के साथ, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, उनका नुकसान है। दूसरा है ऑप्टिक्स का, दूसरा नुकसान है ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स का ये कि भाई इंडिया में एक वर्ल्ड कप इंडिया वापस आ रहा है, इंडिया 2016 के बाद पहला ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, 23 के बाद आपका आईसीसी टूर्नामेंट यहाँ पर आया है, सब कुछ है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारे ही नाम थी ना, हम बाहर ले गए उसको, सॉरी एशिया कप था हमारे नाम, हम एशिया कप को बाहर ले गए, इस बार हमने वहां करा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी तो उनकी थी, क्या तो पाकिस्तान की। तो नुकसान है ऑप्टिक्स का और ब्रॉडकास्टर का, बाकी किसी का। सो पाकिस्तान जो है वो थोड़ा इमेज आपकी डेंट करना चाहता है, ये फैक्ट है। और पाकिस्तान के जो फेवर में जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के फेवर में क्या है, उनके अगेंस्ट क्या है, आई थिंक बस उसमें एक चीज आती है, क्योंकि ये जो पॉलिटिशियन है, सरकारी इंसान है मौसी नकवी, आई डोंट थिंक, क्योंकि 2018 में वो केस हुआ था जब हम जिस एमओयू की बात भी कर रहे हैं, इंडिया में भी बीसीसीआई प्रेसिडेंट तब अनुराग ठाकुर थे और रूलिंग पार्टी थी, आई थिंक तब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहे होंगे। नहीं 2018 में अनुराग नहीं थे, नहीं 18 नहीं, उससे पहले की बात। वो उनकी प्रेसिडेंटशिप या वो सेक्रेटरी थे जब ये साइन हुआ था। नहीं प्रेसिडेंट थे वो, प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया की डेथ के बाद ही वाज द सेक्रेटरी एंड देन आई थिंक ही बिकेम द प्रेसिडेंट। तो और इंडिया माधवराव सिंधिया हो गए, एनकेपी साल्वे, चलो तो बहुत पीछे चला गया, शरद पवार। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे रहे हैं ये कि, तो मैं वो तो बिल्कुल, क्योंकि भाई आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो चार्टर है वो साफ साफ बोलता है कि भाई एवरी स्पोर्ट्स बॉडी, एवरी स्पोर्ट्स फेडरेशन, चाहे वो आप विद इन द कंट्री हो या नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हो, जो भी है, इट हैज टू बी एन ऑटोनोमस बॉडी, मतलब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहे। तो वो तो वहां जाके बोल देंगे भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं वो अलग चीज हूं, मैं ये अलग हूं। कैसे? नहीं वो तो हर जगह वही होता है, बिकॉज भाई हम तो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। आप बता दीजिए, हमारी एक सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करती है, वो तो ऐसे तो फिर नहीं, बट आप देखो इंडिया में, नहीं, पाकिस्तान का तो प्राइम मिनिस्टर इज पेट्रन। इंडिया में रूल है आपका कि अ पब्लिक सर्वेंट विल, ये लोटा कमीशन का, कि अगर आप पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे डेफिनेशन इज आप स्टेट में या सेंटर में मिनिस्टर हैं, आप बीसीसीआई में ऑफिस बेरर नहीं हो सकते। अब बट वो आपका स्पोर्ट्स कोड आपकी कंट्री का ही है ना, आईसीसी या आईओसी का नहीं ये है कि इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, बट वो रोकते नहीं है किसी नेता को बनने से। नहीं वो ठीक है, बट मैं तो डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूं, जैसे जो श्रीलंका हुआ था फॉर एग्जांपल, श्रीलंका को इसलिए आपने सस्पेंड बैन किया, मैं लीगल एलिबाई की, क्योंकि इनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो टीम अपॉइंट सिलेक्ट कर रहा था, तो आपने श्रीलंका को बाहर कर दिया। सो गवर्नमेंट, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर को आप एसएलसी यानी श्रीलंका क्रिकेट में कोई पोजीशन देके उनसे आप सिलेक्ट करवा देते, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर इज सिलेक्टिंग अ टीम। वो एक जगह मुझे लगता है जो फंस सकते हैं, क्योंकि जो ये जो उनका प्लान है, अब तो प्लान पता चल गया ना क्या है, कि भाई हमें पता है ज्यादा से ज्यादा अगर नेगोशिएशंस नहीं हुई, अभी चल रही है, नहीं हुई, तो आप कोर्ट में जाओगे और इनको लगता है कोर्ट केस आप जीत जाओगे, क्योंकि इंडिया ने एक बार हवाला दिया था, गवर्नमेंट रोक रही है तो हम भी वो देंगे, तो आप क्या कर सकते हो, है ना। तो कोर्ट केस में आप नहीं हारोगे, उसमें फर्क बस एक ही आ सकता है, नेता होना नहीं होना, वो तो यहाँ भी है वहाँ है। उसमें एक चीज आ सकती है कि जैसे कोई भी इशू हुआ हो, जैसे 96 में हुआ या 2003 में हुआ, तो आपने ये कहा ना भाई मेरी गवर्नमेंट ने इसलिए मना किया, फर्ज करो कि मैं इंडिया हूँ, मैं इंग्लैंड हूँ, मैं जिम्बाब्वे नहीं जा सकता, वो चीज हो गई है ना, भाई मेरा डायरेक्ट इशू है ना, मेरी सरकार ने इसलिए फैसला लिया।
अब आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि आपकी सरकार ने फैसला ये नहीं लिया कि चलो सिक्योरिटी को लेके आप तो श्रीलंका जाए हो, या दूसरा ये भी नहीं कि चलो इस कंट्री के खिलाफ हमारे अभी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है तो आप कदम उठा रहे हो, ये भी सरकार ने ले लिया तो बेचारा आप पीसीबी क्या करे, ये भी आप आर्गुमेंट दे सकते हो, पर आप तो इसलिए भी नहीं कर रहे। भाई आखिरी बयान तो नकवी साहब का यही था ना कि हमने क्योंकि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी आप ये करो, तो आप ये कैसे बोलोगे? तो आपकी गवर्नमेंट ये कह रही है कि बांग्लादेश के साथ बुरा हुआ है तो हमारी टीम इंडिया से नहीं खेलेगी, ये थोड़ा तुक नहीं बनता। तीसरी पार्टी आ गई ना। और दूसरा आई थिंक पाकिस्तान का जो मुझे, अगर वो पता नहीं उनके पास क्या क्या दलीलें क्या क्या आर्गुमेंट होंगी, बस मेरा ये है कि आप पिछली बार आपने कहा कि ऐसा है हम नहीं खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया होस्ट कर रहा, चैंपियंस ट्रॉफी जब हुआ था तब आपने एक अग्रीमेंट हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ नहीं आ रहे हो, चलो मान ली हमने ये बात, मत आओ। बट अब ये जो है ये 2027 तक ये करार रहेगा कि हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे खेलने, और इट वाज फॉलोड इन चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, उसके बाद 2000 ये जो अभी पिछला जो इंडिया विमेंस वर्ल्ड कप जो जीती है उसमें भी वो फॉलो, क्योंकि ये तो श्रीलंका को होस्ट है, उसमें श्रीलंका वाज नॉट द को होस्ट बाय द वे। उस टूर्नामेंट में जो जहां पे पाकिस्तान श्रीलंका में खेला है उसमें श्रीलंका वर नॉट द को होस्ट्स, इसमें तो हैं जो एशिया कप नहीं वर्ल्ड कप, अभी विमेंस वर्ल्ड कप, वो तो हाइब्रिड था, ठीक है वो हो गया, ये हाइब्रिड नहीं है। प्लस आप वो ठीक है, मैं कह वो ये है कि उस दिन अंडर 19 हुआ, आपने शाम को ये कहा जी हम क्या कर सकते हैं, हमारी सरकार ने कहा है शाम में, वो उनको शाम में याद आया, रिप्लाई किया, तो उनकी मर्जी है। अब उनसे ये पूछा जाए अब जब कि हुआ क्या एशिया कप और अब जो आपकी सरकार ने अब उसमें ये हो सकता है कि जो मुझे लगता है कि भाई वो वहां सोच लें कि भाई बोल दे कि जी वो बलूचिस्तान में हमें ऐसा ऐसा लगता है, ये है वो है वो, और आई एम श्योर वो भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे। आपको बतानी चाहिए ना, नहीं बता क्यों नहीं रहे? वो मे बी दे आर होल्डिंग देयर कार्ड्स, बट उसमें एक चीज है, ठीक है आपका है ना बलूचिस्तान, बांग्लादेश आपको इशू नहीं, बांग्लादेश वो तो आप कह नहीं रहे बलूचिस्तान। नहीं आई एग्री, मैं तो कह रहा हूँ लिख के नहीं दिया, हाँ एग्जैक्टली, अभी उन्होंने कोई रीजन नहीं लिख के दिया नहीं दिया। ऑफिशियल मैं आपको दोनों को बता दूं, और ऑफिशियल पीसीबी ने आईसीसी को लिख के इन्फॉर्म कर दिया है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द कंटेंट्स एग्जैक्ट क्या है, बट उनको बता दिया है तो एग्जैक्ट मैच नहीं खेलते। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो ये आज अब ये आ रहा है ना, अरे किसी आईसीसी ने धमकाया नहीं है पाकिस्तान को, नहीं इंडिया से चल रहा है, नहीं धमकाया नहीं, आप समझते हैं हाउ इट वर्क्स इन द सेंस, धमका दिया है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो तब होता है जब आईसीसी थ्रू इट्स जो बाकी मेंबर बोर्ड्स हैं बात कर रहे हो, और जिससे बात कर रहे हैं वो कह रहा हो यार ये क्या बात हुई यार, मीडिया में तो यार तो हमारी पाक चली जा रहे हो, देन आप कहते हो गो स्लो। ये भी होता है कई बार कि हाँ चलो ठीक है, मैं निखिल को यार अभी गाली नहीं दूंगा, ठीक है, मैं तो मानता हूँ इसमें बीसीसीआई हो, आईसीसी हो, इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या बाकी हो, एवरीबडी वुड वांट अ गुड सेटलमेंट। ऐसा थोड़ी कि पाकिस्तान को फायदा है ना खेलने का, भाई वो भी चाहेंगे खेलना। और ऊपर से आई थिंक आप जो भी है, इंडिया उस दिन इंडिया ले गया ना, एशिया कप बाहर ले गया, द इजियर डिसीजन वुड हैव बीन कि मत खेलो, एशिया कप छोड़ देते, दैट वुड हैव बीन इजियर डिसीजन। व्हाई? क्योंकि आपको पता है उस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट क्या था, वाहवाही लूटने के लिए एशिया कप अगर आपने छोड़ दिया होता वो आपको ज्यादा वाहवाही देते। यू चोज द डिफिकल्ट पाथ, आपने कहा एशिया कप खेलते हैं, खा लेंगे यार, गाली खा लेंगे, कोई बात नहीं, वील ट्राई, देखते हैं, खेलेंगे, पाकिस्तान को हराएंगे, यू चोज दी। और वहां पर भी क्या हुआ, उससे पहले भी आपने कोशिश की, मैं अभी भी मानता हूं आईसीसी लड़ना नहीं चाहेगा, आईसीसी चाहेगा पाकिस्तान आए खेले, एंड पाकिस्तान को ये बात पता है क्योंकि उनको लगा, बिकॉज आपने जब चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब आपने अग्रीमेंट साइन किया था तो आपको लगा कि इनको आर्म ट्विस्ट किया जा सकता है, या फिर आप कहो कि ब्लैकमेल किया जा सकता है। इसीलिए आईसीसी ने अपनी स्टेटमेंट में ये लिखा है म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन, क्योंकि आईसीसी को भी पता है, पीसीबी को भी पता है, पीसीबी चाहता है कि हमें कुछ मिल जाए, पीसीबी वांट समथिंग। और दूसरा फेस सेविंग हम दिखाएंगे, देखो आईसीसी की भी फेस सेविंग ही होगी। अगर मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।